आएंगे या वहीं से वो अपनी जो बात रखनी होगी या करना होगा? ज्यादातर वो वहीं से क्लासेस देंगे स्काइप पे, और जो उनका सिलेबस आएगा वो करेंगे, और इन बिटवीन वो आएंगे भी। Would you say that your program is going to be unique to Baroda and elsewhere in the country? It doesn't exist at all in this country. Absolutely, I can say it's very unique, and I really don't think it's. What makes it unique in that case specifically? Yeah, absolutely. As you said, academy is not going to be very stationary, right? Academy, the course is going to be 8 and 9 weeks, which doesn't happen. The academy, आप देखो, आप चलती जाती है. There is academy there throughout the year, चलती जाती है. उसका कोई हमें अलग से कुछ करना था, वो ये करना था कि 8 और 9 वीक्स में वो बच्चे का ग्रोथ क्या हो रहा है, सो देन आगे जाके वो एडवांस में जाके कोचिंग पे जाए। अगर उसका ग्रोथ जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं हुआ है, सो अगेन उसको वही 8 और 9 वीक्स पे लगाया जाएगा, फिर उसका ग्रोथ किया जाएगा। सो इन ये चीज में यूनिक हुआ। और अगर आप ह्यूमैनिक्स की बात करें तो आप देखे जाएंगे, अगर बेसिक अकेडमीज जो रहती हैं, आप अगर ये जो फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड करेंगे वो आपको एसोसिएशन में, क्रिकेट एसोसिएशन जो होती है वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको नॉर्मल अकेडमीज जो होती है वहां पे आपको ये फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि ह्यूमैनिक्स हो गया, जहाँ पे आप न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो, वो चेक करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आपके यहाँ पे रेगुलर फिजियो होगा, आपके यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होगा, जो एकेडमी में आपको जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। ये आप हमारे लिए डेफिनेटली यूनिक होगा। और कोचेज भी जो होंगे, वो कोचेज ये नहीं होंगे कि उन लोगों ने थोड़ा क्रिकेट खेला है इस वजह से वो कोचिंग कर रहे हैं एकेडमी में। वो कोचेज को भी ट्रेन किया जाएगा, फिर जाके वो कोचिंग करेंगे बच्चों को। Yeah, absolutely, yes. इरफान, आपने कहा कि 8 से 9 हफ्ते में आप जो है ट्रेनिंग कराएंगे बच्चों को। क्या वाकई में 8 से 9 हफ्ते में जो है टैलेंट किसी का जो है पहचाना जा सकता है? देखिए, बेसिक तो आप जरूर पहचान सकते हो, लेकिन 8 और 9 वीक्स में खत्म नहीं हो जाएगा। 8 और 9 वीक इज द स्टार्टर। 8 और 9 वीक्स के बाद अलग कोर्स होगा 8 और 9 वीक्स का अगेन। ऐसे हमारे पास 3 या 4 जो हमारे पास कोचिंग मॉड्यूल्स है वो फॉलो किए जाएंगे, और प्योरली बच्चे पे रहेगा, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि जनरली आप एक एकेडमी में जाते हो थ्रू आउट द ईयर जाते रहते हो। 8 और 9 वीक्स के लिए आप आएंगे, आप देखेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है, फैसिलिटीज जो हमारी प्रोवाइड हम लोग करेंगे, और बच्चे को डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और वो आगे जाके वो बाकी कोर्सेज भी करने को जरूर इंटरेस्टेड होगा। सर, इस एकेडमी के माध्यम से इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में आप प्लेयर दे पाएंगे? देखिए, एम तो ये है कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, जैसे हमको पता है, कि बस हमको सिर्फ उसको नर्चर करना है। सो अगर हम लोग बेस फैसिलिटीज जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, सो आगे जाके अच्छे लेवल के क्रिकेट जरूर इंडिया के लिए जरूर अच्छे क्रिकेटर आपको मिलेंगे। इरफान भाई, आजकल स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स में आ रही है, या लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या उस बारे में आप लोग जो बच्चे हैं उनको अवेयर करने की कोशिश इसमें से होगी? देखिए, हमारा काम रहेगा ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो उनका फिजिकल एस्पेक्ट हो, ऑन द फील्ड ट्रेनिंग हो, वो सारी चीज पे हम लोग ध्यान रखा जाएगा। और ऑब्वियसली जिस तरह से हम दोनों का नाम है, काफी मतलब जहाँ भी जाते हैं हमको काफी इज्जत मिलती है, खुदा का बड़ा एहसान है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो जिस तरह से हम लोग को इज्जत मिली है, जिस तरह से फॉलो करके हम लोग आगे बढ़े, सो एकेडमी में हमारा वो अंश आपको जरूर देखने को मिलेगा। Sir, can you just throw some light on who designed the coaching modules? Was it your input or was it Greg Chappell, or how was this coaching modules designed? It all came together. My basic vision was there as to do something different in academy, having basic all the facilities in terms of getting basically provide nutritionist. Okay, that was my idea. Coaching तो हर कोई कराता है, लेकिन nutritionist होगा तो उसको पता होगा कि भाई, जैसे कई बार मुझे भी एक बार बीच में इंजरी हुई थी जहाँ पे विटामिन डी की थोड़ी मुझे कमी थी। अगर वही सारी चीजें अगर मुझे पहले से पता होता, जब मैं इंडिया खेला, इंडिया के थोड़े साल के बाद जाके मैं न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में जाना, उससे पहले मैं जब इंडिया नहीं खेला तो मुझे न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। MRF अकेडमी में गया था, उसके बाद उसमें थोड़ा मुझे आइडिया होगा, लेकिन आप जैसे ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलती है, आप और ज्यादा आपको नॉलेज मिलता है। लेकिन अगर आपको छोटी उम्र में आपको ये सारी चीजें फैसिलिटीज मिलेगी, जहाँ पे आप अवेयर होंगे क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है, क्या बेहतर है आपके लिए, वजन आपको मेंटेन करना है तो किस लिए करना है, क्या खाओगे तो आप कैसे होगा, और इसके अलावा भी बोन्स होते हैं बॉडी में, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। विटामिन डी एक छोटी सी चीज है। ये अलग बात है कि कई लोग सोचते हैं यार आपको विटामिन डी की कमी कैसे हो गई,
क्योंकि आप तो सूरज के पूरा दिन सूरज के सामने रहते हो, लेकिन हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े के ऊपर जिंक क्रीम लगती है ताकि सनबर्न ना हो जाए, तो वो सारी चीजें रहती है, वो सारी चीजों के लिए भी अवेयर किया जाएगा बच्चों को। आपने बताया कि फ्रेशर्स के लिए होंगे, यानी कि छोटे बच्चों के लिए होंगे, तो किन किन एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं? मतलब फ्रेशर के लिए क्या एज ग्रुप होगा? 4 साल, 5 साल? व्हाट इज द बेसिक एज ग्रुप? So obviously basic age group तो I think it will be about from 8 से start होगा, 8 और 10 से start होगा वैसे, लेकिन सिर्फ freshers के लिए नहीं है जो yes yes so I think best age would be 8 or 9 or 10। तो चलता कब तक चलेगा? इन ये चलेगा तो थ्रू आउट द ईयर, बट नहीं स्टूडेंट्स के लिए कब तक चलेगा, मतलब एज के हिसाब से? उनके लिए भी 8 और 9 वीक के हिसाब से चलेगा, पर वीक ऐसा नहीं होगा कि पूरे 7 दिन चलेगा, इट्स 4 to 5। नहीं सर, ऐसे नहीं। अच्छा, एज लिमिट, हाँ एज लिमिट स्टार्टिंग का रहेगा, वैसे एज लिमिट कोई नहीं है, मतलब अगर कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। One family, the school's responsibility to give us cricket students, and they must be having a cricket team, a tradition of playing in the school cricket team. Yes. How do you go about that actually? You are going to select the school students, or the school itself will give the players names? Look, we're going to have kids coming from outside the school as well. स्कूल के बच्चे भी ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो स्कूल के बच्चे भी उधर ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन उनका जो स्कूल का टीम रहेगा वो अलग रहेगा, हमारा अकेडमी का जो टीम अफिलिएशन रहेगा एसोसिएशन के साथ वो अलग रहेगा। अगर आप जैसे अगर लीग क्रिकेट की बात करें, अगर उनको खेलना, इज दैट व्हाट यू आस्किंग? No, because this is your target is school students, Yeah. to whatever. So, do you think it's a responsibility of schools management itself to give the players and you selecting? Yes, it's not only going to Now be you have clarified. Yes. Your outsiders are going to be in yes the same facility. yes yes इरफान, ग्रेग चैपली क्यों उनके समय तो आप इतनी अच्छी बैटिंग करने लगे थे कि बॉलिंग करना ही भूल गए। लुक, ये तो एक मीडिया का पर्सपेक्टिव है, मैं कुछ अलग सोचता हूँ, लेकिन हम लोगों ने 2-3 कोचेज को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रेग के साथ मैं खेला हुआ हूँ, उनके नॉलेज का मुझे पता है कि वो बच्चों को कैसे नॉलेज अपना पास करेंगे तो कैसे उनको फायदा होगा, तो हम लोग फिर बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ग्रेग चैपल के साथ वेंचर करें और फिर उसका फायदा हमारे इंडियन बच्चों को जरूर होगा। इरफान, क्या टेक्निक पे भी ध्यान दिया जाएगा? जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जिनकी बहुत सी टेक्निक ठीक नहीं है, उस तरह के कुछ कोचेस भी होंगे? एब्सोल्युटली, सब तरह का किसी भी चीज जो एंगल होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक हम लोग अगर न्यूट्रिशन से भी चीजें लेके आ रहे हैं तो बेसिक जो चीज है जहां पे टेक्निक पे ध्यान दिया जाता है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, वो डेफिनेटली उस पे अजमल सईद आ सकते हैं टेक्निक सुधारने के लिए? देखिए, उसमें तो अभी उनको शायद ऊपर जाना पड़ेगा हेल्प के लिए। सत्येंद्र जी पहुंच गए। But the major concerns with all coaches in Maidan or something is that the children and the parents want their play to play IPL first. So how do you deal that, because सबको IPL ही खेलना है? लुक, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा बड़ा सही क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग हो गए कि उनको एक तरीके का क्रिकेट खेलना है, एक लीग खेलनी है उनको, IPL खेलना है, लेकिन हमारा इसीलिए जो एम ये रहेगा कि भाई आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रिकेट खेलना है आपको, तो उसके लिए आपको अगर मेहनत करना है तो उसके पीछे लगाया जाएगा, लेकिन एम रहेगा कि आप इतना एम करो कि बाकी सारी चीजें आसान हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया के लिए एम करते हो तो IPL थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। इरफान, आप खुद एक फास्ट बॉलर एंड यू हैव बीन प्रोन टू इंजरीज, सो क्या आप ट्राई करेंगे टू हेल्प द न्यू गाइज हु आर अराउंड एंड जो इंजरीज से बचने के लिए, या व्हेन दे आर यंग टू प्रिवेंट इंजरीज, उसके लिए आप हेल्प करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जिस तरह से जो चीजों से मैं गुजर चुका हूँ, जितनी इंजरीज मुझे हुई है, काफी कोई भी फास्ट बॉलर आप ले लो दुनिया में इंजरी से बचता नहीं है, तो वो हमारा जो नॉलेज है वो हमारे साथ पूरी जिंदगी भर रहता है। मैं कभी कभी फिजियोस डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद एक डॉक्टर बन गया हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ कि क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए रिहैब में और क्या है। सो डेफिनेटली वो नॉलेज पास ऑन किया जाएगा, नॉट ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम माई साइड, बट डेफिनेटली एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द कोर्सेज द कैंप, एंड वो सारी चीजें भी कवर की जाएगी, जहाँ पे आपके पास फिजियो, जो हमारे पास फिजियोज होंगे वो कवर करेंगे, और न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, साथ में साइकोलॉजी पार्ट भी हो गया, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक क्रिकेटर की लाइफ का। ओनली फॉर यंगस्टर्स या जो करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स है उनके लिए भी आप हेल्प करना चाहेंगे? देखिए, अगर एकेडमी में अगर कोई है तो कोई भी आ सकता है, वो ऐसा कोई लिमिट, जैसे मैंने पहले इनका जवाब दिया कि कोई एज लिमिट कुछ नहीं है, कि वो लिमिट कोई भी आ सकता है। In any way, Irfan, the local association is involved, Baroda Cricket Association.
we wanted to make sure that we start this, and then we're going to get involved in that. And without their affiliation, it's not possible, right? So we have to get involved, get them involved in it. Yes, in the sense of requirement, ऐसा होता है कि आप अगर एसोसिएशन के साथ एफिलिएशन करते हो तो आप लीग क्रिकेट खेल पाते हो. जो आप लीग क्रिकेट खेलोगे तो बच्चे परफॉर्म कर पाएंगे. मैचेस तो हम अरेंज कहीं भी करा सकते हैं हमारे पर्सनल लेवल पे, लेकिन एसोसिएशन के साथ एफिलिएशन होता है तो आप जाके मैच खेल सकते हो. लीग मैचेस में आपका परफॉर्म तो आप जाके ग्रो कर सकते हो जहाँ पे आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो. और बेसिकली एम तो वही होना चाहिए कि आप अगर रणजी ट्रॉफी खेलोगे तभी जाके इंडिया खेलोगे और हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट खेलोगे, प्रोफेशनल क्रिकेट. We're going to start that. Any more questions for Irfan and Yusuf? Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody.